Hello everyone, this is Dr. शिल्पी शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग. क्या आप भी मोटापे से परेशान हैं? मोटापा यानी कि ओबेसिटी एक गंभीर समस्या बन चुका है जिसने सभी वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है. यहाँ तक कि बच्चे भी अब इससे अछूते नहीं रहे हैं. बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है. WHO की रिपोर्ट के अनुसार 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ओवरवेट हैं और 300 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ओबेस हैं, जिनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है. तो आखिर ये ओबेसिटी है क्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ओबेसिटी क्या होती है, इसको कैसे मेजर किया जा सकता है, ओबेसिटी किन कारणों से होती है और अगर इसे टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. ओबेसिटी बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. ओबेसिटी और ओवरवेट ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. ओबेसिटी का मतलब है बॉडी में एक्सेस फैट का होना और ओवरवेट का मतलब है बॉडी में एक्सेस वेट का होना, जिसमें कि बोन्स, मसल्स, वाटर और फैट ये सभी इंक्लूडेड होता है. अब आप कैसे जानेंगे कि आप ओवरवेट हैं या ओबेस हैं? इसके लिए हमें पर्सन की BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ता है. बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें पर्सन का बॉडी वेट किलोग्राम में और हाइट मीटर्स में पता होनी चाहिए. इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें BMI कैलकुलेट करने के लिए आप बॉडी के वेट को हाइट के स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं. इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. अगर आपका वेट 90 kg है और हाइट 1.8 मीटर है तो BMI होगा 90 डिवाइडेड बाय 1.8 स्क्वायर, यानी कि 90 बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8. ये बेसिकली 90 बाय 3.24 होगा, जो होगा 27.7. तो ये पता लगाने के लिए कि आप ओवरवेट हैं, नॉर्मल वेट हैं या ओबेस हैं, इसके लिए हमें BMI चार्ट देखना पड़ेगा. अगर BMI 18.5 या उससे नीचे है तो आप अंडरवेट हैं. अगर BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपका नॉर्मल वेट है. अगर BMI 25 से 29.9 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं. और अगर ये 30 से 40 के बीच में है तो आप ओबेस हैं. अगर 40 से ज़्यादा हैं तो आप एक्सेसिव ओबेस हैं. तो आपका BMI 27.7 है, इसका मतलब आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं. तो इस तरह से हम BMI को इजीली कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि हम नॉर्मल वेट है हमारा या ओबेस हैं या फिर हम ओवरवेट हैं. तो अब ये जानते हैं कि ओबेसिटी किन कारणों से होती है. बेसिकली जब हम जो एनर्जी या जो कैलोरी बर्न करते हैं उससे ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो जो एक्सेसिव हमारी कैलोरीज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये फैट एडअप होने लग जाता है, जो कि फर्दर ओबेसिटी कॉज करता है. इसके अलावा भी इसके दूसरे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में सभी लोग ओबेस हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी ओबेसिटी हो सकती है. इसके अलावा आपके जीन्स डिसाइड करते हैं कि आप कितनी एफिशिएंटली फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ तक कि आपकी एपेटाइट को भी जीन्स रेगुलेट करते हैं. आप एक्सरसाइज से कितनी कैलोरी बर्न करते हो ये भी आपके जीन्स डिसाइड करते हैं. तो जेनेटिक्स का ओबेसिटी में बहुत बड़ा रोल है. दूसरा है सोशल फैक्टर्स, यानी कि अगर आप पुअर हैं या फिर लैक ऑफ एजुकेशन या नॉलेज की वजह से भी लोग ओबेस हो जाते हैं. यहाँ तक कि आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं. अगर आपके चारों ओर भी ओबेस लोग हैं तो ज़्यादातर ये चांसेस रहते हैं कि आप भी ओबेस होंगे, क्योंकि उनको हेल्थ की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, उनको वो एजुकेटेड नहीं हैं. इसके अलावा समटाइम क्या होता है कि आपके लिए हेल्दी फूड एक्सेसिबल ही नहीं है, इस कारण से भी लोग ओबेस हो जाते हैं. तीसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल वेट है आपका कि आप ओबेस हैं. क्योंकि अगर आप की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या लैक ऑफ एक्सरसाइज है या बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो ये भी आपके ओबेस होने में रोल प्ले करते हैं. चौथा कारण है डिजीजेस, जैसे कि फैटी लिवर, हाइपोथायराइडिज्म, PCOD, कुशिंग सिंड्रोम, हार्मोनल इम्बैलेंस, एड्रिनल फटीग. कुछ प्रॉब्लम जैसे कि आर्थराइटिस में भी, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा मूव नहीं कर पाता इस कारण वो ओबेस हो जाता है. इसके अलावा कुछ ड्रग्स या कुछ मेडिसिन हैं जो कि वेट गेन करने में रोल प्ले करती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और बीटा ब्लॉकर्स. ये सभी मेडिसिन लेने से भी वेट गेन हो जाता है.
इसके अलावा अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में वेट इंक्रीज हो जाता है, अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो भी वेट गेन हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से जब हम इमोशनल ईटिंग करते हैं तो भी वेट गेन हो जाता है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से वेट गेन हो जाता है। अब जानते हैं ओबेसिटी के सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि वैसे तो देख के पता लग जाता है कि पर्सन ओबेस है, पर फिर भी कुछ सिम्टम्स हमें बताते हैं कि पर्सन ओबेस है। जैसे कि इसमें मेनली एक्सेसिव बॉडी फैट होता है, जो कि मेनली वेस्ट लाइन के अराउंड होता है, जिसे कि बेली फैट कहते हैं। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या पेशेंट ब्रेथलेसनेस फील करता है, सांस लेने में उसे दिक्कत आती है, यहाँ तक कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको स्वेटिंग होती है और उसमें बैड स्मेल भी आती है। स्नोरिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाता है पेशेंट, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, सोने में बहुत दिक्कत आती है, जो सिंपल डेली के टास्क हैं वो करने में भी प्रॉब्लम आती है। सारा दिन पेशेंट फटीग फील करता है, थका थका महसूस करता है। वेट बढ़ने की वजह से जॉइंट्स में पेन होने लग जाती है, बैक एक होने लग जाता है, इवन साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होने लग जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम, सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। इसके अलावा एक्यांथस निगेरिकेंस, जो कि एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें कि नेक, अंडर आर्म्स या जहाँ पे फोल्ड्स होते हैं स्किन की, वो जगह डार्क हो जाती है, पिगमेंटेड हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको ओबेस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अगर हम ओबेसिटी को टाइमली ट्रीट ना करें तो उससे बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो जाती है, स्ट्रोक हो जाएगा, हाई बीपी रहने लग जाएगा पेशेंट का, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, उसको डायबिटीज़ टाइप 2 होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा स्लीप एपनिया की दिक्कत हो जाती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न, फैटी लिवर, गाल ब्लैडर डिजीज़, एसिड रिफ्लक्स। वेट बढ़ने की वजह से वेट बियरिंग जॉइंट पे स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। पेशेंट को कई तरह के कैंसर हो जाते हैं, जैसे कि यूट्रस, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, लिवर और गाल ब्लैडर के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, यहाँ तक कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होने लगती है। ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसका डायग्नोस करना भी इम्पॉर्टेंट है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ओबेसिटी को टाइम रहते ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी के आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के बारे में और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।